एक तो इस मूवी ने 1100 करोड़ रुपया बनाया है। 1100 करोड़ पाकिस्तानी, आप समझ लें 2200 करोड़। खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान, तो वो तो स्पॉन्सर कर और रहे अपनी हैं। फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हाँ, हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। ये चीज़ यूं हो गई, ये जेलस हैं, ये है वो है। मतलब 2 अरब, सवा 2.5 अरब, 3 अरब रुपए एक मूवी बना रही है। ये क्या है बेसिकली? इट्स एन आइडिया। इसमें पाकिस्तान के मौकफ और खित्ते में अमन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। ये स्क्रिप्ट एक ऐसे एजेंट जसप्रीत सिंह रिंगी को हीरो बनाकर पेश करता है। जितना इसने कमाया आधा मिल जाए, आधी कमाई आधा मिल जाए लियारी के अवाम को, जैसा मेरे को, इसको इसको सबको। तो आदित्य एक ही मूवी एक गो में बना ली गई थी, यानी कि इसकी लेंथ इतनी ज्यादा थी कि इसको डायरेक्टर साहब ने डिसाइड किया कि 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। आज हम बात करेंगे धुरंधर 2 रिवेंज के बारे में। ये महज एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक मखसूस सियासी एजेंडे और एकतरफा बयानिए पर मबनी प्रोपेगेंडा है, जिसका मकसद हकीकत को मस्क करके पेश करना है। स्क्रिप्ट एक ऐसे एजेंट जसप्रीत सिंह रिंगी को हीरो बनाकर पेश करता है। पाकिस्तानी ये क्यों मूवी नहीं बना सकते? एक सवाल है ना, मतलब देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस। वो मूवी का प्लॉट क्या है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करने जा रहा। वो मैं एक सेपरेट उसको वो मैं लेके जाता हूँ। साल से लेकर अब तक हमने देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए, हमारी पुलिस पर हमले हुए, ईटीपी की जानिब से, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी जो इनके लोग बैठे हैं उनकी तरफ से भी। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के अंदर ये बैठे हैं जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। 700 करोड़ प्लस कमा लिया है, सुनने में जो आ रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब आप सोचें कि अगर 5 दिन हुए हैं इस मूवी को लगे हुए और ये 700 करोड़ कमा गई और 1300 करोड़ पहले कमाया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेके आसिम मुनीरा के गले तक पहुंच चुके हैं। इस मूवी ने 1100 करोड़ रुपया बनाया है 24 दिनों के अंदर। 1100 करोड़ पाकिस्तानी, आप समझ लें 2200 करोड़। मतलब 2 अरब, सवा 2.5 अरब, 3 अरब रुपए एक मूवी बना रही है। ये क्या है बेसिकली? इट्स एन आइडिया। 21st century is about ideas. It's about innovation. जिनके पास आइडियाज होंगे, जो इनोवेट करेंगे, वो तरक्की करेंगे। अब पाकिस्तानी ये क्यों मूवी नहीं बना सकते? एक सवाल है ना, मतलब देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस। वो मूवी का प्लॉट क्या है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करने जा रहा। वो मैं एक सेपरेट उसको वो मैं लेके जाता हूँ, ठीक है ना जी। कि ये कैसे एक जो मूवी जो है ये एक नैरेटिव मेकिंग का हिस्सा है, ठीक है जी। और 5 दिसंबर 2025 को ये रिलीज हुई। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, जो कि बड़ा उनका एक फेमस बीच में गाना जो है वो, अभी मैं एक वेडिंग में था अभी रिसेंटली, तो हर जगह एवरीवेयर किसी ने लिखा हुआ था कि पता नहीं इंस्टाग्राम पे कितने मिलियन लोगों ने उसको यूज किया है फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ऑल दैट। सो हाउ कैन यू स्टॉप एन आइडिया? हाउ कैन यू स्टॉप म्यूजिक? अगर आप पाकिस्तान जो है व्हाट नो, हमें जिस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, अर्जुन रामपाल उसमें है, इतने बड़े बड़ी कास्ट है। अब रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना वाज लाइक इतना एक्टिव नहीं था, वो एक पुराना कहीं छुपा हुआ था, वो रेलिवेंट हो गया, सिर्फ एंटर हुआ। अब ये जो फिल्म है ये क्या है? देखिए, इंडिया इज डूइंग दे आर डूइंग अ वर्क जो समझते हैं कि हमें वो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। वो अपनी हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। मैंने ये आपको पहले भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रीराइटिंग द हिस्ट्री। सारी तो ठीक है ना, समझते हैं, यूज ऑल टूल्स इन द आर्सेनल। तमाम जो टूल्स हैं वो सारे इस्तेमाल करो टू मेक योर नैरेटिव। मिसाल के तौर पे ये जो फिल्म थी बनी है IC-81, जो कंधार हाईजैकिंग 99 में और 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ठीक है जी। और इंडिया की जो इंटेलिजेंस लीडरशिप है वो जनाब बड़ी फ्रस्ट्रेट हुई है। उन्होंने ऑपरेशन धुरंधर जो है वो शुरू किया। वो उन्होंने कहा जी कि हमने डिसमेंटल करना है टेरर नेटवर्क्स को कराची के लियारी अंडरवर्ल्ड के अंदर। अच्छा, अब लियारी क्या है कराची? अब लियारी कराची हैज ए हिस्ट्री, समझ रहे हैं बात? और वहां पे रहमान डकैत की बात होती है।
अब रहमान डकैत का पता है, अब कराची क्या था। अब जब ये मूवी आती है तो कराची इटसेल्फ इतना बड़ा मुल्क और शहर है, ठीक है ना जी। कराची इटसेल्फ इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी चीज है कि कराची जो है वो समझ लें कि एक पूरा मुल्क ही मैं उसको कहूँगा कराची को। तो उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी शहर की कहानी है। तो जब कहानी आ गई, सारा कुछ आ गया, तब देन उन्होंने सोचा अब क्या करें, कैसे चलाएं, क्या मतलब वो एक चीज़ जो है ना वो एक बनाए, ठीक है। और दैट्स व्हाट आई सी, ठीक है जी। तो कैसे चीज़ों को चलाएं। अब मुझे ऐसे लगता है या और व्हाट आई अंडरस्टूड एंड व्हाट आई रियलाइज्ड कि ये जो कुछ इंडियन ये जो बॉलीवुड ने बनाया है, एक तो इंडियन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, कि यार पाकिस्तान के बारे में बोलो मत, एक्शन करो या एक्ट करो। और ना ही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडियंस पाकिस्तान को भी तो मार्केट समझते हैं ना। क्योंकि मुझे रिसेंटली पता चला था ये मूवी 6 वो उसमें बैन हो गई, 6 उधर बैन हो गई थी मुल्कों के अंदर। आई डोंट नो उसकी क्या लॉजिक थी या क्या था, ठीक है। हुई भी या नहीं हुई मुझे, आई डिडंट फॉलो बिकॉज मैं रिसेंटली कुछ ये 1-2 हफ्ते से मैं आई वाज बिजी विद माय फैमिली एंड ऑल दैट, तो आई डिडंट फॉलो मच कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं इसके ऊपर। तो द पॉइंट हियर विच इज़ इंटरेस्टिंग कि इस वक्त जीत है एक आइडिया की। अब रहमान डकैत के ऊपर पाकिस्तान में तो मूवी नहीं बनी, और अगर बनती तो शायद बेहतर होता। पाकिस्तान के अंदर यहाँ बन रहे हैं ड्रामाज या छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, समझ रहे हैं बात को। यहाँ छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं और फिर आपने वो डॉक्यूमेंट्रीज बनानी होती हैं। अच्छा, उसमें ये है कि टीवी स्टेशंस तो उस तरह नहीं करते। वो काम किसने करना होता है? वो काम फिर छोटे छोटे यूट्यूबर्स और छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउसेज एंड ऑल दैट ये करते हैं, ठीक है जी। तो ये आप देखें कि अब इंडियन एजेंट जो है वो कहते हैं जी कि जो रणवीर सिंह जो होता है वो हमजा अली मज़ारी बना हुआ है, और वो एक इंडियन एजेंट के तौर पे वो आ जाता है कराची के क्रिमिनल एनवायरनमेंट में, अंडर कवर इंटेलिजेंस कवर करता है, क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं जी ऐसे ही माहौल है। तो जो जो रहमान डकैत जो एक रियल वो एक है उसकी तरह बना होता है, और क्योंकि ये एक